रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं स्पाइसी चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई एक बहुत फेमस डिश है। तो सबसे पहले आपको कढ़ाई में तेल डालना है। तेल को आपने हल्का सा गर्म करना है। जितनी देर ये तेल हल्का सा गर्म हो रहा होगा आपने थोड़ा वेट करना है, और जैसे ही ये तेल हल्का सा गर्म हो जाएगा आपने इसके अंदर चिकन डाल देनी है। चिकन आपने ये 1 केजी चिकन की रेसिपी है, तो आपने उसके हिसाब से आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, या आप जो भी आपकी आइटम्स हैं ये चिकन डाल दें। चिकन को आपने हल्की से थोड़ी देर इसके अंदर तेल के अंदर, जैसे ही सन आवाज़ आ रही है आपने इसके अंदर थोड़ी सी देर ऐसे छोड़ देना है। जब आप चिकन को ऐसे देखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही आप चिकन के अंदर ये तेल के अंदर ये देखेंगे कि ये खौल आ चुका है, तो आपने अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ प्रोसीड करना है। और अगर आपके तेल ऐसा ना हो तो आपने नहीं डालना। जैसे ही हो तो आपने गार्लिक पेस्ट डालना है। आपने गार्लिक फ्रेश वाला नहीं डालना है, आपने डब्बे वाला डालना है। इससे अलग टेस्ट, ये अच्छा टेस्ट करता है, ताकि आपके मुंह में वो ना आए ज़्यादा। आपने चिकन को गार्लिक इसलिए डालना है ताकि इसके अंदर से स्मेल होती है वो एक चली जाएगी, तो एक फ्रेश सा एक अच्छा सा टेस्ट देगी ये चिकन। तो आपने चिकन को 1-2 दफ़ा ऐसे मिक्स करना है कि चेक करें कि गार्लिक पूरे में मिक्स हो जाए, ताकि एक स्मेल जो होती है वो चली जाए। उसके बाद आपने अगला स्टेप जो चाहिए आपको, गार्लिक, कोरिएंडर और टोमेटोज़। आप टोमेटोज़ की एक टेक्निक है वो अभी नहीं बताऊंगा, आपको बाद में बताऊंगा। आपने पहले गार्लिक, हरी मिर्चों को, ग्रीन चिलीज़ को सेंटर से कट कर लेना है, फिर टोमेटो के ऊपर का टॉप रिमूव कर देना है, ताकि आप इसकी एक टेक्निक है वो अभी आपको बताऊंगा। आगे देखते रहिए, ये मिस मत करिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये पार्ट आपने ज़रूर देखना है। तो क्या करें, आप हल्के हल्के इसको मिक्स करें, एक दफ़ा चिकन पूरी गोल्डन हो जाए। उसके बाद आपने इसमें ग्रीन चिलीज़ डाल दी। ग्रीन चिलीज़ के साथ थोड़ा सा कोरिएंडर भी डाल दें, एक ही साथ डालना है, अलग अलग। फिर टोमेटोज़ आपने सारे साबुत डालने हैं। टोमेटोज़ को कट नहीं करना है। टोमेटोज़ की बहुत ज़्यादा टेक्निक है, वो अभी आपको आगे जाके पता चलेगी। अब आपने सब कोरिएंडर, हरी मिर्च, जो आपने उधर पीछे ग्रीन चिल्ली वगैरह देखा था ना, वो सब आपने डाल देना है। उसके बाद आपने इसको ढक देना है। ये बिल्कुल ऑथेंटिकल रेस्टोरेंट स्टाइल बता रहे हैं आपको। अब आपने इसको ना आहिस्ता से इसको फ्लेम तेज़ करके इसका कैप खोल के चेक करना है, इसको मीडियम लो फ्लेम पे रखना है। तो आपने इसके टोमेटोज़ को आहिस्ता आहिस्ता आपने चेक करना है कि हुए कि नहीं हुए। नहीं हुए तो दोबारा इसको ढक देना है आपने। जैसे हमने देखा हमारा नहीं होता, हमने फिर से इसको ढक दिया, हमने इसकी फ्लेम बहुत तेज़ कर दी है। अब हमने देखना टोमेटोज़ के ऊपर जो हमने स्किन है वो उतर रही है कि नहीं उतर रही। अगर उतर रही है तो उसका मतलब हमारा काम हो गया है। तो हमने इसमें सॉल्ट डाल देना। पहले सॉल्ट डाल दें, वो बाद में चेक कर लेंगे हम। पहले इसको ऐसे सॉल्ट डाल दिया हमने। सॉल्ट के बाद इसको, सॉल्ट आपने पहले नहीं डालना, यही टेक्निक इसकी मेन है। सॉल्ट इसका बाद में डालना है, इसमें कोई मसाला नहीं डालना। सॉल्ट इसका बाद में डलेगा। जब सॉल्ट पकने के बाद डलेगा तो ये ऊपर से एक वो टेक्सचर देगा। अब आपने आहिस्ता आहिस्ता इसकी बातों बातों में चेक करना है कि टमाटोज़ के ऊपर से इसकी जो वो है स्किन या जो भी होता है वो उतरा नहीं, अभी नहीं उतरेगा। अभी आपने इसको एक और दफ़ा ढक देना है। अब आपने इसको चिमटे से एक एक करके उतार देना है। जब आप इसको उतार लेंगे ना, तो आप सोचते हैं कढ़ाई में जो सालन होता है वो कैसे बनता है। तो सालन इसका इधर से बनेगा। अभी देखते हैं इसको। इसके अंदर क्रश चिल्ली डाल दी है थोड़ी सी, और इसके अंदर टर्मेरिक पाउडर डाल दिया है जिसको हल्दी भी कहते हैं, और इसके अंदर क्रश ब्लैक पेपर डाल दी, काली मिर्चें डाल दें इसमें, ज़ीरा, और इसको मिक्स करें अच्छे से। टमाटोज़ को आपने अपने क्रश करना है बिल्कुल आराम आराम से। ये असल में नॉन स्टिक कुकवेयर सेट है, तो हम इसको टक टक वाली, आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी इसमें, वरना टक टक वाली करने की चीज़ होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता आप इसको करते रहें, और बस अभी आहिस्ता आहिस्ता टोमेटोज़ को क्रश करके अपनी ग्रेवी, सालन जो होता है ना कढ़ाई का सालन, वो टोमेटोज़ से बनाना है आपने। इसके अंदर कुछ ग्रैंड ब्रांड नहीं करना। देखिए आहिस्ता आहिस्ता मसाला लुक आ गई है। ये तो बहरहाल बन रहा है। अगर आपको कोई और रेसिपी चाहिए तो कमेंट में लिख दें, हम अगले दिन बना देंगे। ये बटर है, बटर आप इसमें डालेंगे तो ये खुशबू आएगी इसमें से मक्खन की। मक्खन नहीं, ऐसा फ्लेवर टेक्सचर आएगा, मक्खनी कढ़ाई टाइप का एक थोड़ा सा वो वाला फ्लेवर आएगा इसमें। मैं रिकमेंड करूँगा इसको ऊपर प्याले में डाल दें, ताकि वो जो खाते वक्त आए ना वही तो अभी इसमें घुल के ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अच्छा इधर डालना भी ना, सब में थोड़ी थोड़ी स्मेल आ जाएगी। फिर आपने इसको कैप कर देना। हाँ, मैं कह रहा था अगर आपने कोई और रेसिपी सीखनी है तो प्लीज़ हमें बता दें, हम आपको फ़ौरन सिखा देंगे। अब आप करें, अब ये इसके अंदर एक जब खौल आ जाएगा तो आपने देखना, देखिए इसमें मैजिक ये है कि इसमें हमने कोई मसाला नहीं डाला। अब हम इसमें योगर्ट डाल रहे हैं, थोड़ा सा इसके अंदर वो आ जाए हार्डनेस, या कहना है टेक्सचर डालने के लिए। इसके अंदर हम ग्रेवी को टेक्सचर देने के लिए इसमें योगर्ट डालेंगे, ताकि ये थोड़ी सी कलर हो जाए वो। इसको कैप कर दें। अब इसके ऊपर कोरिएंडर क्रश करके गार्निश कर दें। एंड एक्चुअली मेरी उर्दू थोड़ी कमज़ोर है, मैं इंग्लिश बोलता हूँ ना, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। इसके अंदर धनिया डाल दें। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करें। ज़ीरा और ये सब जो गरम मसाले के आइटम होते हैं, क्रश ज़ीरा, क्रश ब्लैक पेपर, ये सब आपने ऊपर से गार्निश करना है, और फिर ये आपकी कढ़ाई हो जाएगी रेडी।
اب آپ سے ایک میں نے بات کرنی ہے، اگر آپ کو کوئی اور ریسیپی چاہیے تو ہمیں بتائیں، اور اگر آپ کی کڑھائی ایسی شکل کی نہ آئی، آپ کا فلیور سیم نہ آئے، اس کا مطلب ہے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا سیم فلیور اور سیم شکل آئے تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا، بیل آئکن کو دبا دیں، یا چلیں چھوڑیں سبسکرائب نہ کریں، صرف بیل آئکن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو سے نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تھینک یو، ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب فار more videos coming soon. Thank